जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको 10 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सीरीज दी हुई थी जो कि बोर्ड पर लिखी हुई है। आइए अब हम इसके सॉल्यूशन को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 27 सेंटीमीटर तथा 81 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल आर आपको कह रही है क्या होगी, सेंटीमीटर में। ये चारों ऑप्शन में जो भी है ये हमारे पास इसके आगे सेंटीमीटर लगा हुआ है मात्र। तो चलिए आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे कि त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है 2s, वो आपको दिया है यहाँ पर 27 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल जिसे आप कहते हैं डेल्टा होता है उसे यहाँ पर 81 दिया जा रहा है। तो बच्चों यदि आपके पास 2s 27 है तो s की वैल्यू हो जाएगी 27/2। आपको s पता चल गया और आपको डेल्टा पता चला। अब आपसे कह रहे हैं तो त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल r ये पता लगाना है। जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, r बराबर होता है डेल्टा अपॉन s। तो डेल्टा के प्लेस पर 81 जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 81 लिखा, और s के प्लेस पर 27/2 लिखा। तो r की वैल्यू हो जाएगी 81 गुणे ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 27। 27 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 27 का जब 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 81 आ जाता है। तो 3 दूनी 6, ये r की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर मिल गई बच्चों। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r पूछी गई थी, वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपके सामने सही हो गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रश्न है। लिखा हुआ यदि cos 20 डिग्री का मान k है तथा cos x का मान 2k² - 1 है, जहां x बिलोंग कर रहा है 0 और 2 पाई यानी कि 0 और 360 अंश के बीच में, तो x के कितने मान संभव होंगे। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है cos x = 2k² - 1। k के प्लेस पर हमने लिखा cos 20 डिग्री, तो ये स्क्वायर था तो ये हो गया cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस का 1। बच्चों हम जानते हैं ये जो है, अगर हम इसको थीटा कहें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो थीटा की जगह 20 है तो ये हो गया 20 दूना 40, ये वैल्यू हो गई cos 40। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें तो बच्चों एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ये मुझे लगता है 9th क्लास में ही आ जाता है, cos 360 माइनस थीटा। आप सभी बच्चे जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। cos थीटा की जगह पर हम cos 360 माइनस थीटा लिखते हैं, तो 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर आप देखिए से cos थीटा कह रहे हैं, ये है 40 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई cos 320 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बच्चों cos x बराबर cos 40 लिख सकते हैं या फिर cos 320 लिख सकते हैं। cos से cos सब कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आई या तो 40 डिग्री आप कहें या फिर 320 डिग्री कहें। तो x के कितने मान हो गए बेटा, 2 मान हो गए हैं, जो कि हमने इनसे कहा, इन्होंने हमसे कहा था प्रश्न में कि 0 और 2 पाई के बीच में। तो आप देख सकते हैं 0 और 2 पाई यानी कि 0 और 360 के बीच में होने चाहिए। तो हमें x के ऐसे कितने मान संभव है, 2 मान संभव है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास जगह है, मैं यही डिस्कस कर देता हूं। लिखा है दो चरों के रैखिक चर राशियों को बेटा, जैसे आप कह सकते हैं x और y चर होते हैं। ठीक है, x और y ये दो चर हैं। अब कह रहे हैं दो चरों के रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण का मतलब इनकी घात कितनी हो, 1 हो। कह रहे हैं इनका ग्राफ, तो बच्चों आप देख सकते हैं ये जैसे मैंने लिख दिया ax + by + c = 0। ये बेटा एक घाती है यानी कि रेखीय समीकरण है और दो चर राशियां हैं, x और y दो चर राशि हैं। कह रहे इनका ग्राफ निरूपित करेगा, तो बेटा ये एक सरल रेखा को निरूपित करता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर हमारे पास सी वाले ऑप्शन में है, एक सरल रेखा को निरूपित कर रहा है। ठीक है, आप इन्हें नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। लिखा हुआ है 1600 के विभिन्न गुणनखंडों में से कितने पूर्ण घन होंगे, 6, 2, 3 या 4। आइए देखते हैं 1600। यहां पर बेटा हम पहले 1600 का गुणनखंड निकालते हैं। 1600 का गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 2 से डिवाइड करते हैं, ये मिलेगा 800। फिर डिवाइड कराया बेटा, ये हमें मिला यहाँ पर 400। फिर 2 से डिवाइड करा दिया 400 को, तो ये मिल गया 200। फिर 200 में 2 का डिवाइड हो गया तो ये मिल गया 100। फिर 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये 50। फिर 2 को
2 में 50 से डिवाइड कराने 50 में 2 का डिवाइड कराएंगे तो ये मिल जाएगा 25, और फिर 5 से डिवाइड करा लेंगे तो ये 25, ठीक है, यानी कि ये हमें ये मिल रहा है। अब हम बेटा देखते हैं 1600 को कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा 2 की घात 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 की घात 6, यानी कि 2 की घात 6 को हम लिखेंगे तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 लिखेंगे, और ये 5 की घात 2 है। तो ये तो हमें कोई घन नहीं मिल रहा है, हमसे कहा गया था गुणनखंडों में से कितने पूर्ण घन होंगे। तो बेटा ये तो पूर्ण घन की श्रेणी में आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसको काउंट नहीं कर पाएंगे तो चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर आप देखिए तो ये 2 की घात 3 और 2 की घात 3, एक तो ये हो गया, और फिर अगर मैं एक ब्रैकेट पे 2 गुणे 2 को बंद कर दूं और दोनों पे घात 3 लगा दूं तो ये कितना हुआ, 4 की घात 3 हुआ। एक मिल रहा है गुणनखंड 1600 का, ध्यान से देखना बेटा। आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब मैंने समझने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे काट दिया था, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्ण घन की चर्चा करनी है, पूर्ण घन के बारे में पता लगाना है, तो इसका कोई मतलब नहीं बचा, इसलिए मैंने वहां पर हटा दिया था। अब देखिए पूर्ण घन देखिए, तो ये आपको बेटा 1600 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3, यानी कि एक पूर्ण घन मिल रहा है 2 की घात पर। और दूसरा देखिए मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 गुणा 2 करके होल ब्रैकेट पे पावर 3 लगा करके देखा तो 2 दूनी 4, 4 की घात 3, यानी कि एक 4 की घात 3 भी मिल रहा है। तो हमसे कहा गया था कि इसके विभिन्न गुणनखंडों में से कितने पूर्ण घन होंगे। तो बेटा एक बार 2 की घात 3 पे आप लगा सकते हो, इसको लिख सकते हो, और दूसरा 4 की घात 3 पे लिख सकते हो। तो हमारे पास कितने पूर्ण घन होंगे, 2 होंगे, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। आइए बेटा देखते हैं, ये प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एफ थीटा बराबर लॉग साइन थीटा बेस ई, जी थीटा बराबर लॉग कॉस थीटा बेस ई, तो कह रहे हैं आपसे e की पावर 2 जी थीटा माइनस e टू दी पावर 2 एफ थीटा का मान क्या होगा। विकल्प है cos 2 थीटा, माइनस cos 2 थीटा, sin 2 थीटा और माइनस sin 2 थीटा। चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है e की पावर पर 2 जी थीटा, जी थीटा के प्लेस पर हमने लिखा लॉग cos थीटा और बेस में e है, फिर माइनस लिखा e की पावर 2 f थीटा, e की पावर पे 2 f थीटा के प्लेस पर आपने लिखा log sin थीटा और बेस में हमारे पास यहाँ e लिखा हुआ है। जैसे कि बच्चों मैं आपको 2 फॉर्मूले बताता हूं जिससे इसे समझाना आसान होगा। तो पहली बात ये है कि log m की पावर n होता है, तो ये n आप आगे लगा लेते हो तो इसे लिख सकते हो n log m। log m की पावर n को आप लिख सकते हो n log m। और दूसरा है e टू दी पावर, अगर आपके पास लिखा है log fx, लेकिन बेस में यहां पर e है, चूंकि e की पावर पर था और बेस में भी e है, तो रिजल्ट में आपको यहां पर fx मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये e के लिए संभव है, जैसे मैं आपसे कह दूं यहां a लिखा हुआ है, a की पावर log gx लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी बेस a ही होना चाहिए, तो आपका ये कैंसिल होकर के बेटा आपका रिजल्ट क्या दे देता है, ये रिजल्ट दे देता है gx, जैसे ऊपर fx मिला था। आइए इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर बेटा आप जानते हैं कि जो पावर का 2 है इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये पावर 2 हटा दिया और यहां लगा दिया, ऐसे ही यहां पर पावर ये 2 हटा करके मैंने ये लगाया। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला दूसरा वाला भी बताया अभी, तो इस आधार पे क्या होगा, ये e है और देखिए यहाँ पर भी बेस में e है, यहाँ e की पावर पर है, लॉग में बेस में भी e है, तो बेटा ये आपको मिल जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, या ये इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, माइनस लिखा sin थीटा का होल स्क्वायर जिसे आप sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा ये हमारे पास यहाँ पहले वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये हमारे द्वारा समझाई गई प्रैक्टिस शीट अच्छे से आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। लिखा हुआ है व्यंजक x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, कह रहे हैं इसको इस व्यंजक को x प्लस 3 से भाग देने पर शेष क्या रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं, आपके पास लिखा हुआ है fx कोई फंक्शन है, व्यंजक है, जो हम इसको मान लेते हैं fx, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5। आपसे कह रहे हैं इसे x प्लस 3 से जब भाग देंगे हम, तो चलिए बच्चों यानी कि x प्लस 3 को हम 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू माइनस 3, बच्चों हम x के प्लेस पे यहाँ माइनस 3 लिख देंगे, तो जो हमारे पास बचेगा रिजल्ट वो हम कहेंगे कि वो शेषफल है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, x के प्लेस पर आपने माइनस 3 लिख दिया, माइनस 3 की पावर 4 करेंगे तो ये 81 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 का 3 में प्रोडक्ट हुआ 21 हुआ, और फिर यहाँ पर x के प्लेस पे माइनस 3 तो 6 तिहाई हो गया 18 माइनस का 5।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। 81 माइनस, यहाँ पर बेटा देखते हैं 27 और 18 को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 7 7 14 1 15 5 हासिल 1, ये हो गया 45 माइनस का 5 भी है, ठीक है। 81 माइनस का ये हो गया 50। तो बच्चों रिजल्ट आ रहा है 31, यानी कि आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना एक शॉर्टकट है बच्चों, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय बताया भी था। 10a इंटू 10b की वैल्यू यदि 1 दी जाएगी, यदि 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 दी जाएगी, तो आपको याद रखना है कि a और b ये दोनों एंगल जोड़ने पर 45 डिग्री, सॉरी a प्लस बी जोड़ने पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री मिलता है हमें, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास था 2 थीटा और 7 थीटा, ठीक है। 7 थीटा और 2 थीटा, हमने दोनों एंगल को जोड़ा और ये हमें 90 डिग्री के बराबर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री लिख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं 10 3 थीटा, थीटा के प्लेस पे आपने 10 लिखा, तो 3 गुणे 10 हो गया 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3, यानी कि हमारे पास डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिमिट का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है प्रश्न, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स अपॉन में 2x क्यूब, ठीक है। अब बच्चों देखना, इसका बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, इसे कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, x की जो भी लिमिट यहां पर दी जाएगी, हम इसे अंश और हर में दोनों में रखेंगे। तो देखिए x के प्लेस पे मैंने 0 रखा, sin 0 की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, 0 में से 0 गया तो ये मिला 0। x के प्लेस पे यहाँ हर डिनोमिनेटर में 0 लिखा, तो ये भी मिला 0। तो ये जब 0.0 का केस मिलता है, ये फॉर्म आता है, तब बच्चों में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये होगा कि अब हम ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। ये फर्स्ट अपॉन सेकंड नहीं है, डिफरेंशिएशन ऊपर अलग है और नीचे अलग है। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, माइनस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर में 3, तो 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे फिर 0 डाल देंगे। तो चलिए अब रखा क्या हुआ, cos 0 की वैल्यू 1, 1 में से 1 चला गया तो 0 मिला। x के प्लेस पे 0 यहां लिखा तो 0.0 का केस आ रहा है। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि हमने जब x की लिमिट डाली, यहां पर x की वैल्यू 0 डाली, तो फिर से हमें 0.0 का फॉर्म मिला। इसका मतलब ये होता है कि हमें फिर से यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाते हैं, तो फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का sin x, ये कांस्टेंट है 0 होगा। अपॉन में चलते हैं, यहां पर हो गया 6 दूनी 12x, ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए कि लिमिट में आपने एक फॉर्मूला बेटा पढ़ रखा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, यदि ये लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो चलिए बच्चों देख लीजिएगा, यहां है sin x अपॉन x, आपको दिख रहा है, तो थीटा के प्लेस पे यहां पर x लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और माइनस का 1/12 पहले से लिखा था, जब आपने इसका प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट आ गया माइनस का 1/12, यानी कि हमारे पास इसका ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ है परवलय यानी कि पैराबोला x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0 कह रहे हैं, इसका शीर्ष बताइए। बच्चों अगर आप इसे पूरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जो आपने फर्स्ट इंटर में सीख रखा था, उससे ये क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा, आपका समझ ज्यादा लगेगा। तो समय को यहां पर हमें बचाना है, उसी के लिए हम यहां पर एक शॉर्टकट लगाते हैं। तो बच्चों देखिएगा, परवलय लिखा हुआ है हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। हमसे कह रहे हैं इसका शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, हमें इसका वर्टेक्स निकालना है। तो इसका शॉर्टकट बच्चों ये है कि जैसे हमारे पास ये जो द्विघात लिखा है, ये x में द्विघात का समीकरण है, तो आप इसे x के सापेक्ष आंशिक रूप से डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के लिए, तो आपका y वाला टर्म कांस्टेंट होगा, और ये जो कांस्टेंट है तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 2x, 8x का डिफरेंशिएशन 8 आ रहा है, और इसको आपको 0 के बराबर करना है। तो बच्चों x की वैल्यू आपको यहां से मिल गई 4। x की वैल्यू जब 4 मिली है तो वो 4 हम यहां पर डाल देंगे, और हमें y की वैल्यू जो मिल जाएगी वही हमारा x, y करके इसका शीर्ष बन जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू 4, एक काम आप कर सकते हैं कि x की वैल्यू को 4 तो बेटा यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ गई। ऐसा करते हैं कि मैं यहां पर आपके पास जो दो ऑप्शन है ना, ये दोनों सेम हो गए बच्चों, तो मैं इसे
यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे माइनस कर देता हूँ और इसे मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 तो हमें यहाँ पर c मिल रही है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में, और x की वैल्यू कहीं 4 नहीं मिल रही, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला विकल्प सही हो गया। लेकिन मान लीजिए इन केस कि दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जहां x की वैल्यू 4 हो रही है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या, x की वैल्यू 4 आपको सवाल में डाल देनी है। 4 चौको 16, 8 चौको 32 माइनस का 4y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये 4y आप उस तरफ ले जाएंगे, यहां से मिल रहा है माइनस का 16 और माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 20। जब ये माइनस का 20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा नहीं, उधर नहीं जाएगा, उधर तो ये गया था। ठीक है, ये इधर ही रहेगा, तो ये माइनस का 20 है, तो y की वैल्यू आपको -5 मिल रही है। तो बेटा x, y यानी कि 4, -5 ये आपका शीर्ष आ रहा है परवलय का। इस हिसाब से आपका देख लीजिए सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका शॉर्टकट आता है तो क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना होता है। एक शर्त है बेटा, एक कंडीशन है, देखिए यदि z प्लस ए मॉड के अंदर है लेस देन इक्वल टू बी, यदि ये स्थिति लिखी हो तो याद रखना बच्चों z प्लस सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों होती है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, और इसकी जब मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो याद रखना a और c अपने चिन्ह बदल लेते हैं, तो a और c चिन्ह बदल लेंगे लेकिन b का चिन्ह ऐसा ही रहता है। तो बेटा आपको मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई a प्लस बी माइनस सी, मिनिमम वैल्यू माइनस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप इस शॉर्टकट का यूज कर लीजिए। तो देखिए बच्चों यहां पर आपके पास जो लिखा हुआ था सम आपका, ये z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू लिखी है 3, और आपसे कहा गया है z प्लस 1 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो शायद पहले तो आपको मिनिमम पूछना है। ठीक है, तो पहले मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका बेटा यहाँ पर a ये 4 है, b आपके पास 3 है, और c के प्लेस पे आपके पास ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ इसका यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 और प्लस का 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, 3 और 1 4, 4 में 4 चला जाएगा 0। मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी माइनस सी, तो a और b आपने जोड़ा तो 3 और 4, ठीक है 3 4 ये तो हो जाएगा 7, और 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास डी वाला विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आप इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस शीट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।